वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बना रहे हैं टॉर्टिला रैप्स। ठीक है, जिसके लिए मैंने चिकन ले ली है। ये तकरीबन मेरी 300 ग्राम है। इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टिक्का पाउडर है। ठीक है, ये समझ लें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। पिंच में इसमें सॉल्ट, पिंच इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून ही क्यूमिन पाउडर। और अब हम इस चिकन को इसमें मैं ऐड करूंगी इसके साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके और रख दूंगी 15 to 20 मिनट्स। अच्छा जी, चिकन हमारी मैरिनेट कर ली है मैंने अच्छे तरीके से, मतलब मिक्स कर लिया सारे स्पाइसेस। अब हम इसको रख देंगे 20 मिनट्स के लिए। अब मैं आपके सामने अब इसका जो हमने टॉर्टिला रैप में सॉस यूज़ करना है वो रेडी करूँगी। अच्छा जी, सॉस बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की सॉस बनाने के लिए हमें इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हनी है हमारा, केचप है, मायो है, चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है और विनेगर है। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाती हूँ कितनी कितनी आपने डालनी है। अच्छा जी, ये एक प्याली मैंने मायोनीज़ ले ली है। ठीक है, यानी कि मायो जो हमारा प्लेन मायो था। चिली गार्लिक सॉस जो है वो हम 5 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। और इसके बाद मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। केचप हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। इसी के साथ साथ मैं इसमें अपना सिरका ऐड कर रही हूँ, विनेगर। ये सिर्फ 1/2 टेबल स्पून डलेगा इसमें। और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून हनी ऐड करूँगी। क्वांटिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन इस लिहाज से कि अगर आप मायोनीज़ 1 प्याली ली है मैंने जैसे, तो आपने बहुत ज़्यादा रैप्स बनाने तो आप 2 प्यालियाँ ले सकते हैं। ये सब कर सकते हैं आप। तो जनाब सॉस हमारा रेडी हो गया है। अच्छा जी, ये वेजिटेबल्स आपके सामने रखी हैं, कटिंग हो गई है, मैंने कटिंग करके रख ली है। जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज। ठीक है, अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई करेंगे कि इसकी जो क्रिस्पनेस है वो बरकरार रहे। इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है हमने। ठीक है,
अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स को ऐड कर रहे हैं। अब मैं इसमें अपनी कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। कैरेट मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसमें कैप्सिकम ऐड कर दिए मैंने। अब हम इसमें अपनी कैबेज ऐड करेंगे। और कैबेज ऐड करते ही हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा। अच्छा जी, वेजिटेबल्स को हमने फ्राई करना था 3 से 4 मिनट, जो कि हमारे हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट कर लूँगी। अच्छा जी, जिस पैन में हमने अभी अपनी वेजिटेबल्स फ्राई की हैं, उसको मैंने दोबारा से स्टोव ऑन कर लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे। और जो अपनी हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, अब हम उसको कुक करेंगे। अच्छा जी, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। चिकन का सारा पानी भी मैंने कुक कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसको भी किसी भी प्लेट में या किसी भी चीज़ में डिश आउट करूँगी। जी जनाब, चीज़ें हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। रैप को हमने हल्का सा सेक लिया है, हल्का हल्का गर्म कर लिया है। अब हम इसमें अपनी चीज़ें असेंबलिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं इस पर अपना सॉस ऐड कर रही हूँ। सॉस की टॉपिंग अब हमने कर ली है। अब हम इसके बाद इसमें अपनी जो हमने फ्राई की थी चिकन, अब हम उसको वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई की थी वो सब ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैंने इसमें थोड़े से फ्राइज़ जो है ना फ्राई किए थे
वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं और आप ना भी ऐड करना चाहें तो आप अपने साइड पे अलग से रख के भी खा सकते हैं, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। तो ये हम अपने इसमें फ्राइज़ ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्राइज़ ऐड करने के बाद में इसमें और जो है हमने सॉस भी बनाया था वो और ऊपर से अच्छे से भर के टॉपिंग करेंगे इसके।